अगली सुबह नागामी रांको को अपने जख्म खुद सिलता हुआ देखती है। सभी एक साथ नाश्ता करते हैं। वहीं यासुको को क्रीचर लैंड टॉर्चर कर रहा है क्योंकि वो चाहते थे कि नागामी मर जाए ताकि वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ एक विवाद शुरू कर सके, लेकिन उसके बचने की वजह से गड़बड़ हो गई है। साथ में वो आदमी यासुको को पैसे वापस करने के लिए कहता है। कैफे में एक आम दिन की तरह काम चल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो नागामी को यह बात खटक रही है। रांको जब केचप इस्तेमाल करती है तो नागामी को बीती रात का खून खराबा याद आता है। शिफॉन उसे बाहर कुछ फ्लायर्स बांटने के लिए देती है। नागामी को लगता है कि उसे मौके का फायदा उठाकर भाग जाना चाहिए। उसे कुछ और मेड्स आकर धमकाती है और उसे बचकर रहने के लिए बोलती है। नागामी एक शांत जगह पहुंचती है जहां उसे एक नरूला नाम की मेड मिलती है। वो बोलती है कि वो उसकी राइवल नहीं है और नागामी को प्रोत्साहन देती है। वो मेड होने के अच्छे पॉइंट सामने रखती है जिससे नागामी को हिम्मत मिलती है। नए जोश के साथ नागामी कैफे पहुँचती है, पर वहाँ यासुको सबको ये बताती है कि कैफे बंद होने की कगार पर है। युकी लोन को चुकाने के लिए यासुको ने कैफे गिरवी रखा था और वो जुए में सब हार गई। तभी रांको कुछ पैसे एक रजिस्टर से निकालती है। सभी बचे हुए पैसों से कैफे को वापस जीतने के लिए कैसिनो में जाते हैं। जिस कैसिनो में लड़की आ गई है, लोन शार्क उसका मालिक है। शुरुआत में सबको हर गेम में सफलता प्राप्त होती है। तभी लोन शार्क एक चाल चलता है और सब हारने लगते हैं। उसके बाद उन्हें पोकर खेलने के लिए ऑफर किया जाता है, पर वो बोलती है कि उनके पास खेलने के लिए पैसे नहीं बचे। पर वो बोलता है कि वो अपने आप को गिरवी रख कर खेल सकती है। एक लड़की को वो एक केज में कैद भी देखते हैं। नागामी को ये सही नहीं लगता, लेकिन यासुको को उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। सबको अपनी वैल्यू के अनुसार चिप्स दी जाती है। सभी अब कैद में है और अब नागामी सोचती है कि सबका क्या होगा अगर सब हार गए। यासुको ने सुना होता है कि लूजर्स को बर्फीले समुद्र में जबरन केकड़े पकड़ने के लिए गुलाम बनाकर ले जाया जाता है। यूमिकी रांको को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और सभी अपने चिप्स पुल कर लेते हैं। यूमिकी कुछ राउंड्स खेलती है और चीजें गंभीर भी हो जाती है, लेकिन वो एक मुश्किल राउंड में सभी कैसिनो मेट्स की बेईमानी एक्सपोज कर देती है। वो कहती है कि जब जब वो जीतने वाले होते हैं, दूसरी मेड अपना चश्मा एडजस्ट करती है, लेकिन उसने जब वो नहीं करा। यूमिकी अपने सारे चिप्स दांव पर लगा देती है, पर ओपोनेंट्स के पास फुल हाउस है और वो जीत जाते हैं। यूमिकी पागलों की तरह हंसती है जब उसे केज में डाला जा रहा होता है। लोन शार्क उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए आता है और उन्हें रियलाइज होता है कि सब प्लान था, पर आदमी बोलता है कि अब देर हो गई है और उन्हें बेकार भी बोलता है। तभी उसके सर पर गोली लग जाती है। पता लगता है कि वो गोली रांको ने चलाई। फिर कैसिनो की मेड्स और उनके बीच एक शूट आउट होता है। लड़कियां बिल्डिंग से निकलने में कामयाब होती है। कैसिनो मेड उन पर ग्रेनेड फेंकती है, पर रांको उसे कैच करके उन पर वापस फेंक देती है और कैसिनो में बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो जाता है। अगले दिन न्यूज में धमाके की स्टोरी आती है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सब ऐसे बेवे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगले सीन में एक आदमी की बॉडी दिखाई जाती है। फिर एक जोया नाम की एक विदेशी उसकी खबर देती है कि जिस फिगरिन की तलाश में है वो किसी किजिमा नाम के आदमी को बेच दी गई है। अगली सुबह नागामी फ्लायर्स बांट रही होती है और उसे दोबारा नरूला मिलती है। तभी किजिमा और उसका गैंग वहाँ आता है।